My name is Anka Mukherjee and today I am here to deliver a very beautiful topic and the topic's name is how to present your introduction gracefully. तो इंग्लिश का ये सबसे बेसिक टॉपिक होता है कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। आप कहीं पे भी जाइए, सबसे पहला चीज़ जो आपके सामने एक सवाल जो सबसे पहले आपके सामने आता है वो आप सबके मुंह से भी सुनते हो कि अपने बारे में बताएं। तो हम क्या करते हैं ज़्यादातर कि हम अपने बारे में विदाउट एनी पॉज बोलते रहते हैं, मेरा नाम ये है, हम यहाँ रहते हैं, मेरा हॉबी ये है और एट्सेट्रा हम बोलते रहते हैं। बट हमको ऐसा ये बताया नहीं गया है या फिर हम ये पढ़े नहीं है या फिर हम ये जानते नहीं है कि सबसे पहले जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो जो भी इंसान आपके अपोजिट में है हमेशा उसको ग्रीट करते हैं। तो ग्रीट करने के लिए सबसे पहले आप उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आप जिस भी फेज में हो आप तब बोलोगे एंड उसके बाद आप तुरंत उसको थैंक यू बोलोगे। जब भी आपको whenever you want to present your impression in front of others, always greet them. इधर आप उनको थैंक यू बोलो, इधर आप उनको वेलकम बोलो, इधर आप उनको गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो। तो यहाँ पे जो टॉपिक है हाउ टू प्रेजेंट योर इंट्रोडक्शन ग्रेसफुली, अपने बारे में दूसरों को किस तरह से बताएं। सपोज दैट कि यहाँ पर हम हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं कि अपने बारे में कुछ बताओ, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? आप सबसे पहले अपना नाम बताओगे। यस मैम। बट ये गलत है। सबसे पहले आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलोगे, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लोगे, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी कोई इंसान क्वेश्चन पूछता है वो आपके कॉन्फिडेंस को देखता है, ये नहीं देखता है कि आप कितना जानते हो, वो ये देखना चाहता है कि आपकी हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर। यस मैम। एंड ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी अगर हम आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं और अगर आप इवन इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर इट, लेकिन हम देखेंगे अच्छा ये बच्चा जो है कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहा है तो हम आपको कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले आप उनको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, जैसे हम मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद आप बोलोगे थैंक यू वेरी मच मैम और सर फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये इतना सुंदर एक अवसर दिया कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूँ। देन आप अपना नाम बताओगे और बहुत रुक टेक अ पॉज। जब भी आप बात करते हो थोड़ा पॉज ले लो। क्या करते हैं हम बहुत जल्दी बोलते हैं और वो जल्दी बोलने के कारण क्या होता है कि हम ठीक से अपने बातों को प्रेजेंट नहीं कर पाते। और अगर आपकी बातें दूसरों तक अच्छे से नहीं पहुंच रही है, इट मीन्स यू आर मिसिंग आउट समथिंग। और अगर वो इंसान आपको ठीक से समझ नहीं पा रहा है तो वो कंफ्यूज रहेगा, विल बी कंफ्यूज। और वो अगर कंफ्यूज रहेगा तो वो आपके बारे में उसका ना विचार कुछ अलग रहेगा कि अरे इसको समझ नहीं रही क्या बोल रहा है। तो ये बोलने के बाद आप तुरंत अपना नाम बताओ। नाम बताने के बाद आप अपना एड्रेस बताओगे। तो आपको प्रॉपर कोई एड्रेस नहीं बताना है। आई हैव कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो, क्योंकि आप कहीं से चल के आए हो। मान लीजिए ये जो चीज़ है, ये मान लीजिए आप कहीं पे इंटरव्यू देने गए हो, ठीक है, यू आर गिविंग योर इंटरव्यू। तो आप जब आप कहीं पे इंटरव्यू देने गए हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके घर के बगल में ही हो रहा है, आपके घर में ही हो रहा है, आप कहीं पे जा रहे हो, यू हैव मूव्ड समवेयर टू गिव योर इंट्रोडक्शन। तो आप अपना एड्रेस बताओगे कि हम यहाँ से आए हैं। एड्रेस बताने के बाद आप अपना हाईएस्ट डिग्री बताओगे। ऐसे नहीं जैसे अब हम छोटे नहीं रह गए कि हम ऐसे करके बताएंगे कि हम अभी एलकेजी में पढ़ रहे हैं, अभी हम लोअर किंडरगार्टन में पढ़ रहे हैं, अभी हम यूकेजी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग सब बड़े हो। ठीक है, आप लोग सब कोई वेल ग्रोन अप हो। तो जब आप वेल ग्रोन अप हो तो आप अपना हाईएस्ट डिग्री, क्योंकि या तो सबका किसी का ग्रेजुएशन हो रखा है या फिर किसी ने मास्टर्स कर रखा है, कोई बीएड कर रहे हैं। तो अभी आप जो भी चीज़ कर रहे हो, जैसे अगर किसी को आपका सबसे लास्ट आपका क्या जो हाईएस्ट डिग्री क्या रहा, अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस कॉलेज, फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, ये बोल के आपको रुक जाना है। उसके बाद आपको बोलना है कि अभी हम क्या कर रहे हैं ग्रेजुएशन के अलावा भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोनिका, आपने अभी ग्रेजुएशन कर रखा और अभी आप बीएड कर रही हैं। तो आप बीएड अगर कर रही हैं तो आप बताओगे कि करेंटली आई एम परसुइंग माई बैचलर्स ऑफ एजुकेशन डिग्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से हम अपना ग्रेजुएशन का अपना बीएड का डिग्री हम ले रहे हैं। उसके बाद आप अपना हॉबीज बताओगे और हॉबीज भी ऐसा बताना है जो हॉबीज आप सच में करते हैं, क्योंकि 90% बच्चे क्या करते हैं, आई हैव सीन ऑल्सो, थोड़ा सा कूल दिखने के लिए दे विल ब्रॉट अप सम टॉपिक्स की अच्छा
कि हम अभी ये कर रहे हैं, हम कोई नॉवेल, हम हमेशा नॉवेल रीडिंग करते हैं, तो सामने वाला बोलेगा बताओ हाँ व्हाट इज द लास्ट नॉवेल दैट यू हैव रेड। अब पता नहीं, उनको पता नहीं हम कौन सा नॉवेल पढ़े। तो आपको जो अच्छा लगता है, जो भी आप करते हो, लेकिन एक चीज हम आपको बोलेंगे, आप कोई भी बोलो, लेकिन एक टॉपिक आप हमेशा बोलिएगा कि हमको नया नया कला सीखना या नया नया कौशल सीखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। आप बोलो कि आई लव कुकिंग, आई लव टू कुक, आई लव वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, हमको अच्छा लगता है कि हम किसी के साथ कन्वर्सेशन करें। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, उनको कन्वर्सेशन सेटअप करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, और आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे नया नया स्किल सीखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यस मैम। दिस इज माई हॉबी दैट आई लव लर्निंग न्यू स्किल्स, नया नया स्किल्स। तब सामने वाला बहुत इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ, ये जो बच्चा है, ये जो इंसान है, ये बहुत एक्टिव है। ज़्यादातर कैसा होता है ना कि हम भी एक्टिव बच्चों को ज़्यादा प्रिफर करते हैं। Yes. अगर कोई बच्चा अगर ऐसा बताए कि मुझे सिर्फ सोना पसंद है या मुझे सिर्फ ये ऐसा कुछ काम करना पसंद है जो एक्चुअली बहुत इंसान को दिखा रहा है, वो इंसान बहुत लेजी है, बहुत लेथार्जिक है, तो वो इंसान भी समझ जाएगा कि भाई इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ सोएगा। तो हम ऐसा कुछ अपना इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि सामने वाला आपको कंसिडर करे कि हाँ, ये बहुत एक्टिव है, और इसको अगर हम अपने पास जॉब के लिए लेते हैं या किसी चीज़ के भी लिए लेते हैं, या इसके बारे में हम जान रहे हैं, मतलब ये इंसान बहुत एक्टिव है, तो आप ये बोल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? यस मैम। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है वो जो भी जहाँ पे भी आप गए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हम आपको सिखा रहे हैं क्योंकि आप लोग वेल ग्रोन अप हो, तो अभी आप कभी ना कभी अपने कोई स्टेज ऑफ लाइफ में इंटरव्यू के लिए जाओगे। यस मैम। ठीक है, दिस इज अ वेरी फैक्ट, ये फैक्ट है कि इंटरव्यू के लिए आप लोग जाओगे, चाहे गर्ल्स है और बॉयज है, कोई भी है, सब इंटरव्यू के लिए जाते ही हैं। तो नेक्स्ट है, आप अपना स्ट्रेंथ्स बताओ। वो आपसे पूछेगा कि व्हाई विल आई कंसिडर यू, मैं आपको क्यों कंसिडर करूंगा, आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि मैं आपको कंसिडर करूं। Yes, तो फिर अगेन आपको अपना बात रखना होगा कि हम क्या क्या चीज़ में कैपेबल है। तो आप सबसे पहला बात बताइएगा कि आई एम अ वेरी गुड कम्युनिकेटिव पर्सन, मतलब कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। अगर आपको अभी अभी आपको जो बात बता रहे हैं, अगर हम अपनी बात को रखने में सक्षम नहीं है, इफ आई एम नॉट केपेबल इनफ टू प्रेजेंट माई थॉट्स, प्रेजेंट माई नोशंस इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप लोग पढ़िएगा मेरे पास नहीं, आप कंसिडर नहीं कीजिएगा। वैसे ही अगर आप किसी और के पास जाते हैं और वहाँ पे आपको पूछा जाए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, और वहाँ पे अगर आप अपना स्ट्रेंथ नहीं बता पा रहे हैं, वहाँ पे अगर आप अपने बारे में और आपका जो बल है वो आप ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कि आप वहाँ पे यू आर एट फॉल्ट, आप वहाँ पे कहीं ना कहीं चूक गए। तो सबसे पहले आप बोलिए आई एम ए वेरी गुड कम्युनिकेटिव, आई हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेटिव स्किल, मेरा बहुत अच्छा कम्युनिकेटिव स्किल है, मतलब कि मैं बात करने में बहुत सक्षम हूँ, मैं बात बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। उसके बाद आप बोल सकते हैं आई एम वेरी सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन, मतलब कि मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कई बार आपको काम में, आपको जिस भी काम के लिए लिया गया है, सम डेज ऐसा होता है कि सम डेज आर गुड, सम डेज आर बैड, इट्स वेरी एविडेंट। ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको अच्छा लगे, लेकिन अगर आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे और नेक्स्ट दिन आके ऐसा बोलोगे अब हमको अच्छा नहीं लग रहा, ज्यादातर ये मन नहीं लग रहा है, तो आपको अपने आप को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। और ये अगर सामने वाला इंसान को आप बताते हैं कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो, आपको कोई भी चीज़ डीमोटिवेट या डीमोरलाइज नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है, तो वो इंसान आपको कंसिडर करेगा। उसके बाद आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो दैट यू आर ए वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। आप एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हो कि आपको नया नया, अगेन आप इसमें ऐड कर सकते हो अपना हॉबी कि आई लव लर्निंग न्यू स्किल्स, मैं नया स्किल सीख सकती हूँ। आई कैन अडेप्ट टू चेंज, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग सबके लिए बता रहे हैं। आई कैन अडेप्ट टू चेंज, फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉट अ जॉब, सपोज दैट यू हैव गॉट अ जॉब एंड यू हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल केबिन, आपको एक केबिन में मिला एंड यू आर डूइंग देयर योर जॉब। अगले दिन आपको बोला जाता है कि नहीं, आपको दूसरे केबिन में बैठना है। अब आपको लग रही बहुत मजा आ रहा था, वहाँ दोनों तरफ से पंखा था, और वहाँ पे आपको लगेगा नहीं हम नहीं करेंगे, हम इसी केबिन में रहेंगे। तो जो इंसान चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाता है, उस इंसान के लिए कहीं पर भी टिकना पॉसिबल नहीं है। आप लोग क्लासेस करते हो, जरूरी नहीं है कि हर दिन आपको यही क्लास मिलता है, किसी दिन कोई और क्लास में जाते हो, तो आप अडेप्ट करते हो ना कि आज मर्ज हो गया क्लास, आज कहीं और रूम नंबर 3 में चले गए, रूम नंबर 4 में चले गए। तो अगर आप ये बताओगे किसी को कि हम चेंज से अडेप्ट कर सकते हैं, अगर कोई भी चेंज आए, आपका एम्बियंस, आपका सराउंडिंग अगर आपको चेंज के लिए बोलता है, तो यू आर रेडी फॉर दैट, ये आप बोल सकते हो। और एंड में आप बोल सकते हो कि यू कैन वर्क इन अ ग्रुप,
आप ग्रुप में भी वर्क कर सकते हो। जैसे कोई इंसान, बहुत नॉर्मल इंसान क्या होता है कि अकेले काम कर रहे हो, हाँ। लेकिन जैसे ही उसको बोलेंगे आप ग्रुप में कीजिए तो या तो वो इंसान इनसिक्योर हो जाता है, यस मैम। या तो वो इंसान का किसी के साथ बनता नहीं है, हाँ। फिर काम करने में मजा नहीं आएगा। हाँ। तो आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम किसी के साथ भी काम करें। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको उस इंसान की बातों से आप सहमत ना हो, आप सहमत मत रहो। जरूरी नहीं है कि आपको किसी की बात से अग्री होना है, क्योंकि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। हाँ। बट ये चीज हम अपने काम में बोलते हैं ना कि वी शुड कीप द पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट। हाँ। हम लोग को अलग अलग रखना चाहिए। तो ये चीज आप करोगे, ये चीज आप बता सकते हो। तो अगेन हम आपको रिपीट करा रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले आप बोल सकते हो कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। सेकंड, आप बोल सकते हो कि आप सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन हो। थर्ड, आप बोल सकते हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। यस मैम। फोर्थ, आप बोल सकते हो कि आप नए नए स्किल्स सीखने के लिए एवर रेडी रहते हो। हाँ। फोर्थ, आप बोल सकते हो कि आप चेंज में अडेप्ट कर सकते हो। और हाँ। फिफ्थ, आप बोल सकते हो कि यू कैन वर्क इन अ टीम आल्सो, दैट यू हैव अ टीम स्पिरिट। Yes, आपको ma'am. कोई हिला नहीं सकता है। नेक्स्ट है, आप स्ट्रेंथ बोलोगे। हो सकता है कोई आपसे वीकनेस ही पूछ ले, हाँ। है ना? Yes, तो ma'am. वहाँ पे आपको जब तक कोई वीकनेस के लिए टोके नहीं, हाँ। नेवर स्पीक अबाउट दैट, ठीक है है। ना? कभी भी अपना वीकनेस नहीं बताना चाहिए। अगर भी आपका है तो आप कुछ ऐसा वीकनेस बता दो कि वो भी ज्यादा वीक नहीं लगे। जैसे हाँ। अगर कोई बोले ठीक है आपका ये स्ट्रेंथ पॉइंट है, आपका वीकनेस क्या है? हाँ। इंट्रोडक्शन में Yes, ma'am. क्या होता है, ऐसा होता है ना कि आपको बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। जितना हो सके आपसे डिटेलिंग किया जाता है कि इसको हम फिल्टर कर सके कि हाँ। ऐसा पर्सन कैसा ये यहाँ पे टिक पाएगा क्यों। यस मैम। क्योंकि अगर आप बाहर काम करते हो तो आपको थिक स्किन होना पड़ेगा। हाँ। थोड़ा सा बात भी सुनना पड़ेगा। हाँ। थोड़ा सा आपको सब चीज टॉलरेट भी करना पड़ेगा। आपके घर जैसा इन्वायरमेंट आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे हाँ। आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर कोई नहीं रहेंगे। वो सारे आपके जो रहेंगे वो आपके कलीग रहेंगे। तो आपको उनके लिए, अगर वो जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे अगर पूछे कि आपका वीकनेस क्या है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरा वीकनेस यही है कि मैं लोगों से बहुत ज्यादा सिंपैथाइज कर जाती हूँ। ऐसा वीकनेस बताइए जो बहुत ज्यादा ना लगे। ऐसा नहीं बताना कि सर हम तो बहुत लेट से आते हैं, हम लेट से उठते हैं, हम बहुत लेजी है। ऐसा वीकनेस आपको नहीं बताना है जो वीकनेस देखने में ऐसा लगे, कि सुनने में ऐसा लगे दैट साउंड्स वेरी अब्रप्ट, बहुत अजीब सुनाई दे कि अरे ये तो लेट से उठता है या तो Lazy active नहीं person है। हाँ, तो हम लोग को थोड़ा सा बोलना होगा ऐसा कि हम जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। बट फिर आप उसको कवर अप कीजिए कि सर हाँ। मेरा करेंटली मेरा वीकनेस ये है कि आई ट्रस्ट पीपल इजीली, हाँ। बट ऑल्सो एडिशनली आई एम वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर वीकनेस। हम इस पर काम कर रहे हैं और हम आई विल बाउंस बैक वेरी सून, और हम इसको ठीक से कवर अप कर लें। ये आपका वीकनेस से हम ऐड नहीं किए, बहुत कम लोग पूछते हैं। लास्ट आपका आता है योर एम इन लाइफ। जब सारा चीज कवर हो जाता है तो लास्ट आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर एम इन लाइफ। हाँ। अब ये एक ऐसा टॉपिक, इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, क्योंकि जब भी हम लोग को एम के लिए पूछा जाता है हम हमेशा ब्लैंक हो जाते हैं। हाँ, हमेशा। हमारा क्या एम है, हाँ। isn't it? होता है कि नहीं? यस मैम। और ये बहुत कॉमन भी है, क्योंकि होता है कभी कभी विजन क्लियर नहीं होता, लेकिन विजन को हमेशा क्लियर रखना चाहिए। तो हमारा हमसे पूछा जाता है कि व्हाट्स योर एम इन लाइफ। तो अगर आपको नहीं पता या फिर आप नहीं बताना चाहते कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, आपको कुछ भी क्लियर करना, आपका आगे क्या है, तो लेकिन आप ये तो बोल सकते हो, क्योंकि आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए आए हो तो आपको प्रेजेंटली वो लोग उस इंसान को इम्प्रेस करना है, ऑल्सो आपको वो जॉब भी चाहिए। हाँ। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरा एम यही है लाइफ में कि मुझे एक अच्छा पोजीशन मिले, गुड पोजीशन, मतलब एक अच्छा पद मिले, जहाँ पे मैं अपना करियर तो बनाऊं ही, साथ में जो भी कंपनी या भी जो भी संस्थान के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसका भी प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाऊं। सिर्फ अपने लिए नहीं, इतना सेल्फिश नहीं हो रहा है कि बस अपना काम करें, हमको ये भी देखना है, क्योंकि संस्थान का आप फायदा नहीं करवाओगे तो फिर आपको कैसे फायदा मिलेगा। हाँ। तो आपको दोनों वे में देखना होगा। तो एम इन लाइफ में आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कि मेरा एम इन लाइफ यही है दैट आई वांट टू अचीव अ गुड पोजीशन इन लाइफ वेयर आई कैन बिल्ड माय करियर, ऑल्सो आई कैन हेल्प इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मतलब कि अपना भी करियर बनाए और अपने इंस्टीट्यूट का भी। वेरी गुड। तो ये चीज समझ में आया? यस मैम। एंड लास्ट, अब ये बता के टाटा बाय बाय नहीं करना है। हो गया और खत्म। इसके बाद हम लोग उनको फिर से ग्रीट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, हम आप लोग को वापस से बता रहे हैं, आप जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं ना, मतलब थैंकफुल नेचर दिखाते हैं,
उतना ज़्यादा जो सामने वाला इंसान है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। वेरी गुड, बहुत अट्रैक्ट हो जाता है कि ये इंसान बहुत डाउन टू अर्थ है, हाँ। ऑल्सो वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन, रूड नहीं है। हाँ। क्योंकि आप अगर अपना क्रूएल नेचर या रूड नेचर अब थोड़ा सा ऐसा दिखाओगे तो सामने वाला इंसान आपको कंसिडर नहीं करेगा। हाँ वो फिर सोचेगा कि नहीं ये तो इतना रूड अभी से बन रहा है हाँ। कि हो गया टाटा बाय बाय, मेरा तो इंट्रोडक्शन हो गया, नाउ आई एम गोइंग। हाँ ठीक है, Yes, ma'am. आप वापस से उनको बोलिए क्योंकि उन्होंने आपसे, आप यहाँ पे उनको थैंक यू क्यों बोले, आप यहाँ पे उनको क्यों बोले थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, क्योंकि उन्होंने आपको ये अवसर दिया। हाँ कोई आपको क्यों देगा इंट्रोडक्शन का? हाँ कोई किसी को इतना शौक नहीं है इंट्रोडक्शन लेने का या इंट्रोडक्शन आपको ये अपॉर्चुनिटी देने का, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है तो उसके लिए यू शुड बी थैंकफुल। सो एट द एंड आप उसको कवर अप कैसे करोगे? आप बोलोगे दैट्स ऑल अबाउट मी, क्योंकि ये सब मेरा टॉपिक है, ये सारा चीज़ हम बोल चुके, यही मेरे बारे में है। हाँ। एंड थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन एंड वैल्यूएबल टाइम। आपने ये टाइम, क्योंकि जो भी इंसान आपका इंट्रोडक्शन दे रहा है, इफ a so called person is taking your interview, it means he is taking out his precious time। वो अपना प्रेशियस टाइम आपके लिए निकाल रहा है। हाँ। तो आपके लिए वो निकाला तो यू शुड बी थैंकफुल, क्योंकि वो आपसे बड़ा है, पद में भी बड़ा है। Yes, तो ma'am. लास्ट में आप ऐसे बोलिएगा कि थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। थैंक यू हैव अ मैम। नाइस डे एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, और समझ में अगर आया है तो हम आपसे ये बोलेंगे कि आप ये अपने से, क्योंकि एक रफ मैंने बताया, आप अपने से एक रफ स्केच दीजिए और अगले क्लास में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू हैव अ मैम। नाइस डे। सेम टू यू मैम, थैंक यू।